भाजपा के अंदरूनी भी जो हमें इंटरनल जानकारी है, विद्रोह की स्थिति बन रही है। चुनाव आयोग की मानसिक विकलांगता इतनी ज़्यादा गुलाम मतलब कि ऐसे हो गए हैं कि वो गुलाम की तरह काम करते हैं केंद्र सरकार के। साथियों नमस्कार। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम रिफ्रेश करना चाहते हैं वोटर लिस्ट को, या फिर वोटर लिस्ट को एक नए सिरे से बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए वो मांग क्या रहे हैं? वो मांग रहे हैं आपकी नागरिकता का सबूत। क्या आप भारत के नागरिक हैं या नहीं? इसी विषय को लेकर एनडीए का घटक दल तेलुगु देशम पार्टी चुनाव आयोग पहुंच गई। एक चिट्ठी लिखी जो कहा गया कि चुनाव आयोग का काम नहीं है नागरिकता जांचना। चुनाव आयोग का केवल यह काम होना चाहिए कि वो वोटर लिस्ट की पवित्रता को कैसे बनाए रखे और नए वोटर्स को कैसे एनरोल करवाए। इसके अलावा चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के बयानों से उलट नजर आती है, जबकि वो मौजूदा केंद्र सरकार में एक बड़े घटक दल हैं, एक जरूरी घटक दल हैं। जो विपक्ष कहता है कि 2 बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, उनमें से एक बैसाखी नीतीश कुमार है तो दूसरी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है। इस पूरे विषय पर आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हमारे साथ हैं। उनके क्या विचार हैं यही जानने की कोशिश करेंगे। सर, नरेंद्र मोदी की सरकार जो 2 बैसाखियों पर चल रही है, जैसा कि आप लोग कहते ही हैं, टीडीपी और नीतीश कुमार, एक के राज्य में ये प्रक्रिया चल रही है और एक जो दूसरी बैसाखी है वो कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया लिमिटेड होनी चाहिए, केवल वोटर लिस्ट आप छेड़िए, नागरिकता मत पूछिए। देखिए, इस विषय पर भाजपा के अंदरूनी भी जो हमें इंटरनल जानकारी है, विद्रोह की स्थिति बन रही है। कोई भी शासन सत्ता में रहने वाली पार्टी जो होती है, दल जो होता है, उसे इस प्रकार से कभी भी पक्षपात रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उसके लिए तो सभी नागरिक बराबर हैं भाई। आप ये सब कर क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए ये दिखाना चाहते हैं ना कि जो मेरे पक्षकार का वोट नहीं है, जो मेरे विचार का वोट नहीं है, उसे उठा करके बाहर कर दिया जाए। जैसे कि नई दिल्ली के अंदर आपने 40,000 वोट जो है, नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 40,000 वोट एकदम में उठा के बाहर कर दिए, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको लगता था वो आपके विचार, आपके परिवार और आपका समर्थक वोटर नहीं है। बिहार में आपने बांग्लादेशी बांग्लादेशी या रोहिंग्या की आड़ के अंदर वहाँ पर जो आपका समर्थक वोटर नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है यादव वोट है, बहुत ज़्यादा कुर्मी जो है अति पिछड़ा वोट है, बहुत ज़्यादा पासवानों का वोट है, बहुत ज़्यादा जो है आपका मल्लाहों का वोट है, उन वोटों को उठा करके आप बाहर कर रहे हैं। जो अति पिछड़ा महादलित वोट है उठा करके बाहर कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको ऐसा लगता है कि बिहार की जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है वो आपको वोट नहीं करती। आपने बांग्लादेशी का नाम लेकर के उसको भी बाहर करने का प्रयास किया। चलिए, आपने एक आध प्रतिशत कोई बांग्लादेशी एंटर भी कर रहा है तो वो दोष किसका था? सरकार आपकी थी ना। उससे पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी ना। अगर ये ज़्यादा ये इनलीगल अगर वो लोग यहाँ एंटर किए तो क्या उनकी आड़ में जो जेन्युइन भारतीय है, जेन्युइन भारतीय का जो वोट है, चाहे वो किसी विचार को भी वोट कर रहा है, क्या उसको बेदखल करना ठीक है? और चुनाव आयोग की जो भूमिका है, मैं नहीं समझ सकता कि आज़ादी के बाद चुनाव आयोग की मानसिक विकलांगता इतनी ज़्यादा गुलाम मतलब कि ऐसे हो गए हैं कि वो गुलाम की तरह काम करते हैं केंद्र सरकार के। आपको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। और टीडीपी ने यही बोला है ना भाई, चुनाव से 6 महीने पहले तक यह प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। अब क्यों कर रहे हो? चुनाव से जस्ट पहले आपने पूरे बिहार में हंगामा खड़ा कर दिया। आपने बिहार को एक वर्ग संघर्ष के अंदर ला के खड़ा कर दिया। और यहाँ पर इनकी इंटेंशन यही है कि वर्ग संघर्ष खड़ा हो, हिंदू मुस्लिम हो जाए और इनको एक एक पक्ष का वोट पूरा का पूरा इनको मिल जाए। मेरा ये कहना है, इस प्रकार का लोकतंत्र का विशुद्ध ये लोकतंत्र कहलाएगा? आप अपनी लोकसत्ता की ताकत को आखिर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको देश के बेहतर करने के लिए, तरक्की करने के लिए, देश की शिक्षा, सड़क सुरक्षा व्यवस्था, जल जंगल जमीन जानवर, ये सब बेहतर बने, लोगों का एक कुआं हो, एक पानी हो, एक विचार, एक शिक्षा, एक समान सबको अवसर मिले। ये राइट टू इक्वलिटी का भी तो उल्लंघन है ये। आप किसी नागरिक के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, किसी नागरिक के साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं। आज टीडीपी ने ये जो कहा है, बड़ी हिम्मत करके उसने कहा होगा, लेकिन टीडीपी उनके साथ है, टीडीपी को विचार करना चाहिए। और ये लोकतंत्र की जो खामियां धीरे धीरे हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में आ रही हैं, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, इसको भुगतना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोगों को जो सत्ता की हनक के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था को ही भूलना चाहते हैं। लेकिन टीडीपी जो है एक मजबूत पार्टी है और अपने राज्य में वो मुस्लिम आरक्षण की भी बात कर देते हैं। अपने राज्य में मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जब वो केंद्र में सपोर्ट करते हैं
तमाम तरीके के कानूनों को अब उनका जो विद्रोह जैसा अगर स्वर कहा जाए, तो क्या आपको लगता है कि अब एक ट्रिकी पोजीशन में देखिए, भारतीय जनता पार्टी आ रही है? ये देखिए, एक ना नियम है। हाँ। नियम ये कहता है किसी गेंद को बहुत ज़्यादा आप दबा दोगे हम्म। तो वो रिएक्ट कर जाएगी या फट जाएगी, बाउंस बैक करेगी। बाउंस बैक कर जाएगी उसको। अब यही भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता की ताकत है उसका गलत और बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अगर घुसपैठिए अगर आए, आप जिसे घुसपैठिया कहते हैं, वो आपके राज्य व्यवस्था में आए, बिहार में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, वो लोग आ कैसे गए? अगर एक आध प्रतिशत कोई आ भी गया तो उसकी आड़ में आपने अन्य नागरिकों को परेशान करना शुरू कर दिया, जो भारतीय मुसलमान हैं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इस पर देश में एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये लोग उस व्यापक चर्चा की ओर ले जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक शुरुआती दौर में जब भारतीय जनता पार्टी बनी, क्योंकि मैं बहुत साल इनके साथ रहा हूँ, तो कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर के बनाया है संगठन, लेकिन अब इसकी कमान कुछ ऐसे उपद्रवी लोगों के हाथ में आ गई है जो इस देश में डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव नहीं जीतना चाहते, विकास के नाम पर, राष्ट्र निर्माण के नाम पर, गरीब अमीर की खाई पट जाए इसके नाम पर चुनाव नहीं जीतना चाहते। अब तो ये है शॉर्ट टर्म फैलाओ, आप जो है वर्ग संघर्ष कराइए, आप जो है जातीय संघर्ष कराइए, आप धार्मिक संघर्ष कराइए, और आप सत्ता में बने रहने का खेल है सारा का सारा। लेकिन चुनाव आयोग जो कह रहा है कि हम तो वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए काम कर रहे हैं, हम एक शुद्ध वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कोई परेशानी ना हो, जिसमें डबल वोट ना हो, जिसमें कोई जो है रोहिंग्या ना हो, बांग्लादेशी ना हो। चुनाव आयोग का जो डिलीशन एडिशन का काम साल भर चलता है। हाँ। ये अचानक एकदम में कैसे याद आ गया युद्ध स्तर पर ये करना है? तो पहले 5 साल सो रहे थे क्या ये लोग? 5 साल 10 साल सो रहे थे क्या भाई? आप समय समय पर आप अनाउंस करते हैं भाई वोट बनेगा, वोट कटेगा, वोट रहेगा, वोट जाएगा। अचानक आपने सर्वे कराया, सर्वे में आपको पता चला कि बिहार में आज भी मात्र भाजपा को 14 या 16% वोट आ रहा है। आपको लगा यार तो गड़बड़ हो जाएगी, और उनके सहयोगी का कुछ थोड़ा बहुत वो भी दल आ रहा है, तो आपको लगा भाई 25, 26, 27% में तो जीता नहीं जाएगा, आपको जीतने लिए कम से कम 35-40% वोट चाहिए। तो आप उस हिसाब से बढ़ नहीं रहे, लेकिन उतने वोटों को काटना चाहते हैं। ये सारा खेल है, और चुनाव आयोग इसमें जो टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ये देश के लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, वोटर शुद्धता की बात है, और आखिर में बात वही आती है कि आज की लिस्ट अगर अशुद्ध है तो फिर पिछले चुनावों में इसी लिस्ट के ऊपर वोट क्यों करवाया गया? आपके इस चर्चा के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।